ये पेड़ तो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, लेकिन आप तो हिल सकते हैं। तो चलिए लगा लीजिए अपनी योगा मैट और शुरू करिए अपनी योगा जर्नी मेरे साथ। योगा जर्नी प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे वार्म अप व्यायाम के साथ, यानी कि ऐसे व्यायाम हम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, जिन्हें करने से हमारे शरीर में कोई इंजरी नहीं होगी और इसकी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं या रनिंग करते हैं, मेरी उन सभी से दरख्वास्त है कि वो लोग भी अपने सेशन को प्रारंभ करने से पहले इन सूक्ष्म व्यायामों को अवश्य ही कर लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी गर्दन से, यानी कि सबसे पहले हमें करना है ग्रीवा घूर्णन। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। पुनः करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम सभी राउंड्स को 3 बार ही कर रहे हैं, लेकिन आप जब इसे घर पर अपने आप प्रयास करेंगे तो आपको कम से कम 10 राउंड से प्रारंभ करना है। अब इसके बाद हम करेंगे साइड टू साइड नेक रोटेशन। श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास भरते हुए अपनी लेफ्ट साइड देखेंगे, होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। सेकेंड राउंड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और धीरे से एक्सहेल कर देंगे। थर्ड राउंड, श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड देखेंगे और श्वास छोड़ देंगे। नेक रोटेशन के बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। इसके लिए करना क्या है, आपको अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेना है और हाथों को इस प्रकार से एक्सटेंड कर लेंगे। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपको बड़ा गोल घेरा बनाना है। दूसरा राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा लीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। शोल्डर रोटेशन के बाद अब हमें करना है अपनी कलाइयों पर कार्य, क्योंकि कलाई में इंजरी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। करना क्या है, हाथों को इस प्रकार से सामने की तरफ खोल लेंगे। हाथों की कोहनियों को ऐसे मोड़ के नहीं रखेंगे, अपितु उन्हें सीधा रखेंगे। मुट्ठियां बना लेंगे और धीरे धीरे से अपनी रिस्ट को, यानी कि कलाइयों को, इस प्रकार से रोटेट करना प्रारंभ करेंगे। इसको भी आपको कम से कम 10 बारी दोहराना है और फिर इसे रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। समय का अभाव है, इसलिए हम आपको 4 से 5 राउंड्स ही करके दिखा रहे हैं, किंतु आपको कम से कम इनके 10 राउंड्स करने हैं। रिस्ट रोटेशन के बाद अब हम कार्य करेंगे अपनी वेस्ट एरिया पर। वेस्ट रोटेशन करेंगे। करेंगे कैसे, इस प्रकार से सामने की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड करेंगे श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए पीछे। चौथा राउंड, पांचवा राउंड। अब इसे रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए पीछे। दूसरा राउंड लगाएंगे, बेहद आराम आराम से करना है। थर्ड राउंड, श्वास भरते हुए सामने आएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। पांचवा राउंड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। जब आप इन सभी सूक्ष्म व्यायामों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे खुल रहा है, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। इसके बाद कार्य करेंगे अपनी एंकल्स पर, क्योंकि एंकल्स में भी इंजरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं। एंकल्स को, पैर को इस प्रकार से उठा लेंगे और अपनी एंकल्स को हल्के हल्के से रोटेट करेंगे। इसे भी आपको कम से कम 10 बार करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
अब इस अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। यदि आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप किसी कुर्सी पर बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी हमने 5 सूक्ष्म व्यायाम करे। इसके उपरांत हम करेंगे 5 ऐसे व्यायाम जिन्हें हम खड़े होकर के करते हैं। तो चलिए करना प्रारंभ करते हैं। आपको अपने पैरों के बीच में 3 से 4 इंच का गैप कर लेना है। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी और कोशिश करिए कि जो आपकी मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड है उसे इलोंगेट करने की। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर ला करके उन्हें इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे जिससे कि जो आपकी हथेलियां हैं वो आसमान की तरफ हो जाएंगी। अब धीरे से अपनी एड़ियों को उठा लेंगे। यहाँ पे श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस से एड़ियों को नीचे ले आएंगे और हाथों को अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आएंगे। इसे साइड से करके देखते हैं दूसरे राउंड को। दूसरा राउंड प्रारंभ करेंगे। इनहेल, हील्स अप। आपकी हथेलियां स्काई की तरफ होंगी, टुवर्ड्स स्काई। कुछ क्षण होल्ड करेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। तीसरा राउंड भी हम साथ में कर लेंगे। इनहेल, कुछ क्षण होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से एक्सहेल कर देंगे। इसको भी आप कम से कम 10 बार दोहराएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला व्यायाम है उसको हम कहते हैं उत्कट आसना यानी कि चेयर पोज। इसे करना कैसे है? पैरों के बीच में पुनः 2 से 3 इंच का गैप कर लेंगे। अब अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे श्वास भरते हुए। अपनी मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को इलोंगेट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप से नीचे की ओर झुकेंगे। अपनी नेवल को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। जिस प्रकार से आप कुर्सी पर बैठते हैं उसी प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना है। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और फिर पुनः से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इस आसना को हम चेयर पोज के नाम से जानते हैं। दूसरा राउंड साथ में करके देखते हैं। हाथों को ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड इलोंगेट, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और दृष्टि आपकी सामने होगी। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और फिर वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में। इसको आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। हमारा तीसरा अभ्यास है उत्तानासना यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। इसको करने के लिए भी पुनः आपको अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेना है। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों को इस प्रकार से अपनी वेस्ट पे रख सकते हैं। अब दृष्टि को सामने रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी हिप जॉइंट से सामने की तरफ मुड़ेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। धीरे धीरे सामने झुकेंगे और हाथों को जमीन पर ले आएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग भी आपको कम से कम 5 से 7 बार दोहरानी है। हमने फॉरवर्ड बेंड कर लिया तो इसका काउंटर पोज भी हमें करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं हस्त उत्तानासना। करना कैसे? पुनः पैरों के बीच में गैप होगा, दृष्टि सामने होगी। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे और अपनी कमर को आर्च बैक करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इसे भी आप अपनी क्षमता के अनुसार 3 से 5 बार या 7 बार भी दोहरा सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें आसना की तरफ। इसको करने के लिए पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप कर लेंगे। आपकी दृष्टि सामने होगी। श्वास को भीतर भरेंगे और हाथों को इस प्रकार से लेके जाएंगे। दृष्टि पीछे। होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, अभी मैं अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट शोल्डर पे रखूंगी
और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हिप्स पे और पीछे की ओर ट्विस्ट होंगे, होल्ड करेंगे और वापस प्रारंभिक अवस्था में। इसे साइड से करके देखते हैं। इनहेल, दृष्टि पीछे, होल्ड और एक्सहेल करते हुए सामने। दूसरी डायरेक्शन से इसे करेंगे, दूसरी तरफ से श्वास को भीतर भरेंगे और एक्सहेल कर देंगे। इसको भी आप 5 से 7 बार दोनों साइड से दोहराएंगे। बढ़ेंगे अगले आसनों की तरफ, जिन्हें हम जमीन पर या मैट पर बैठ करके करेंगे। हमारा अगला आसना है मलासना। इसको करने के लिए आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। पैरों के बीच में कंधों से थोड़ा सा ज्यादा गैप कर लेंगे। आपकी जो उंगलियां हैं पैरों की वो बाहर की तरफ होंगी और जो एड़ियां हैं वो शरीर में अंदर की तरफ होंगी। अब अपने हाथों को इस प्रकार से प्रणाम की मुद्रा में बनाएंगे और अपनी कोहनियों से अपनी थाइज यानी कि जंघा के अंदरूनी हिस्से पर हल्का सा प्रेशर देंगे। अपनी स्पाइनल कॉर्ड को इलोंगेट करेंगे, दृष्टि सामने रखेंगे। श्वास निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके ग्रॉइन एरिया पर एक हल्का सा दबाव आएगा, जिस वजह से हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक भी इस आसना में बैठ सकते हैं। इसे आप साइड से भी देख लीजिए। साइड से ये कुछ इस प्रकार से लगेगा। आप देख सकते हैं मेरी स्पाइनल कॉर्ड कैसे इलोंगेटेड है और सीधी है, उसमें कोई आर्च नहीं आ रहा है। मलासना के बाद हमारा अगला आसना है तितली आसना, यानी कि बटरफ्लाई पोज। इसको करने के लिए आपको सर्वप्रथम इस प्रकार से चौकड़ी मार करके बैठ जाना है। फिर अपने पैरों को इस प्रकार से सामने की तरफ ले आएंगे, जिससे कि जो हमारे दोनों पैरों की जो सोल्स हैं वो आपस में ऐसे मिल जाएं, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं। हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने पंजों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। पैरों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पे हमें अपने पैरों को ऊपर और नीचे लेके जाना है, यानी कि फ्लैप करना है। आप 50 से 100 बार भी इस क्रिया को कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी, आंखों को बंद या फिर खुला रख सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है मार्जर्यासना, यानी कि कैट एंड काउ पोज। इसको करने के लिए आपको सर्वप्रथम इस प्रकार से वज्रासना में आ जाना है। आप यहाँ पे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की तरफ रखेंगे, जिससे कि हमारे कंधे, हमारी कोहनी और हमारी कलाइयाँ तीनों एक सीधी रेखा में हो जाएं और हमारे जो घुटने हैं और हमारे जो हिप्स हैं वो अलाइंड हो जाएं। कुछ इस प्रकार से अपनी बॉडी को हम एडजस्ट कर लेंगे। अब श्वास को भीतर भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हमारी जो नाभि है वो जमीन की तरफ आएगी। हिप्स हमारे आसमान की तरफ जाएंगे, टेल बोन को आसमान की तरफ लेके जाएंगे। इनहेल, होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब मेरी कमर में हल्का सा आर्च आ रहा है। पुनः करेंगे। श्वास भीतर भरेंगे, टेल बोन आसमान की तरफ, नाभि जमीन की तरफ। एक्सहेल, तीसरा राउंड। इनहेल, एक्सहेल। बढ़ते हैं अपने चौथे आसना की तरफ, जिसको हम चक्की आसना कहते हैं। जिसे करने से हमारा जो लोअर बेली फैट है वो भी कम होता है और हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस प्रकार से आपको अपने पैरों के बीच में गैप कर लेना है। आप यथासंभव अपने पैरों को फैला सकते हैं। आपकी कमर, गर्दन, मेरुदंड सीधी रहेगी। हाथों को इंटरलॉक करके सामने लाएंगे। कोहनियों को ऐसे मोड़ के नहीं रखेंगे, कोहनियां आपकी स्ट्रेट होंगी। अब एक पैर से प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए चक्कर को लगाते हुए सामने की तरफ। दूसरा राउंड। इनहेल और
एक्सेल। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। इनहेल, एक्सेल। दूसरा राउंड, इनहेल और एक्सेल। तीसरा राउंड करेंगे, इनहेल और फिर एक्सेल। चक्की आसना को भी आपको दोनों तरफ कम से कम 10-10 के राउंड्स पूरे करने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसे हम पश्चिमोत्तासना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दंडासना में आ जाएंगे। गर्दन कमर मेरुदंड को सीधा रखेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना प्रारंभ करेंगे। अपने हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ लेंगे यदि संभव है। और फिर श्वास को वापस से छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक बार पुनः करके देखते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इसको भी आपको कम से कम 5 से 7 बार रिपीट करना है। एज अ बिगिनर आप इन सभी आसनों के साथ अपनी योगा जर्नी को प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहें तो इन आसनों के लास्ट में यानी कि अंत में आप प्राणायाम से भी अपने अभ्यास को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप आसनों के बाद प्राणायाम करते हैं तो इससे आपको लाभ ज़्यादा मिलते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स का गाइडेड प्राणायाम सेशन भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस सेशन से अवश्य ही लाभ होगा। यदि आपकी कोई भी समस्या है या कोई भी दुविधा है तो आप नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।